चूँकि मैं जानना चाह रहा था इनसे कि आँखों से जुड़ी हुई इन सभी बीमारियों का क्या क्या इलाज हो सकता है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये जो उपचार मुझे बता रहे हैं या मुझे ज्ञान दे रहे हैं वो आप तक भी पहुँच जाए। सबसे पहले उलार अपनी छोटी बेटी जो आपने देखा जिसकी आंखें बहंगापन था, तो उसकी आंखें का बहंगापन जो 90% बहंगापन था वो आज 15-20% रह गया है। तो सुबह की लार आंखों में लगाने से आंखें खराब होती ही नहीं, आंखों का कोई रोग नहीं होता। मैं आप लोगों को देखिए कि ये नेत्र औषधि जो है अभी लगेगा तो ना ज़्यादा ना गुदगुदी होगी बस। टच क्या करना है? ऐसे जैसे महंगी कर देता हूँ। हाँ ओ भाई साहब, मतलब पहले जो जलन हो रही थी दवा की वजह से और मुंह की भाप से, दोस्तों शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी आँखें। अब आँखों से जुड़ी बहुत सारी समस्या रहती है। आप भी लगातार अलग अलग वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में हमेशा पूछते रहते थे कि हमारी आँखों में ये दिक्कत है, किसी को रोशनी की दिक्कत, किसी की सूजन, किसी का कुछ अलग दिक्कत। तो अब चूँकि मैं आया हुआ था यहाँ दिल्ली गोविंद सरन जी के पास, अब इनके पास तो हर एक बीमारी का अद्भुत इलाज है, वो भी घर बैठे आप कर सकते हैं। तो चूँकि मैं जानना चाह रहा था इनसे कि आँखों से जुड़ी हुई इन सभी बीमारियों का क्या क्या इलाज हो सकता है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये जो उपचार मुझे बता रहे हैं या मुझे ज्ञान दे रहे हैं वो आप तक भी पहुँच जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से आँखों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी का उपचार मैं जानने का प्रयास करूँगा गोविंद जी से। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी ग्लोबल न्यूज़ में आपका। वंदे मातरम। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप स्वस्थ समृद्ध परिवार केंद्र पर आए। और जैसा कि भैया आँखों के लेके बात करें तो बहुत ही साधारण सी बात है कि हम लोग अपने दांतों के लिए सुबह सुबह मंजन करते हैं, दांत साफ करने के, मजबूत करने के लिए। आँखों के लिए जब हम आँखों का तरफ तब ध्यान आता है जब उसमें कोई तकलीफ़ होती है, उसमें जलन हो, खुजली हो या कम दिखाई देने लगते हैं, तब हम आँखों की तरफ ध्यान देते हैं। नहीं तो ऐसे व्यक्तिगत तौर पे कोई भी आँखों को ध्यान नहीं देता। मैं भी भाई पहले नहीं ध्यान देता था, लेकिन जैसे ही भाई राजीव दीक्षित जी को सुना और उनको सुनने के बाद जब सुबह की लार के महत्व को जाना, तो सबसे पहले वो लार अपनी छोटी बेटी जो आपने देखा जिसकी आंखें बहंगापन था, तो उसकी आंखें का बहंगापन जो 90% बहंगापन था वो आज 15-20% रह गया है। तो सुबह की लार आँखों में लगाने से आँखें खराब होती ही नहीं, आँखों का कोई रोग नहीं होता। एक तो ये सबसे साधारण में। दूसरी तरीके से पुरानी परंपराओं की तरफ से अगर ध्यान दिया जाए तो पहले क्या था कि आँखों में छींटे मार के आँख धोने का, जब भी कभी मुंह हाथ धोना होता है तो आँखों में भी पानी मारते हैं। तो ये भी एक ऐसी प्रक्रिया है कि अपने आप आँखों की देखभाल हो जाती है। फिर काजल है, काजल लोग नहीं लगाते, अब लगाते भी हैं तो बाहर से बाजार का लगाते हैं, जो कैसे बनता है कोई नहीं पता। हो सकता है वो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी का बना दें या बहुत शुद्ध बना दें, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे शुद्ध तो वही है जो हमारे घर में है, जो चीज़ हम अपने घर में कर सकते हैं। आँखें हमेशा स्वस्थ रहे और साधारण सा काम अगर कुछ करना है तो नाभि में देसी गाय का घी लगाएं, आँखों में सुबह की लार लगाएं। ये एकदम सबसे साधारण, जिनको बच्चे से और जिनको तकलीफ़ हो रखी है उन तकलीफ़ में, जिनको आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है तो लार तो लगाएं ही। लार के अलावा त्रिफला है, त्रिफला को रात को पानी में डाल दें और उस पानी से उसको सूती कपड़े से छान के उस पानी से आँखों को धोएं। अपने खान पान में थोड़ा सा अच्छा खान पान रखें और कभी भी तेज़ रोशनी में आँखों को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। सीधी रोशनी, जैसे सूरज को देखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन सीधे नहीं देखना चाहिए। सुबह की और नंगे पाँव घास पे चलना चाहिए। अगर हम सुबह घास पे चलते हैं नंगे पाँव तो आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे साधारण अगर आपको आँखों को निरोगी बना सकते हैं वो आपकी सुबह की लार। और हम एक्स्ट्रा में जो कर सकते हैं, नाभि में आप देसी गाय का घी लगाएं, क्योंकि हमारे इस प्रयास में ही एक बहन है जिनकी आँखें 40 साल पहले मतलब आज 52 साल की हैं और 12 साल की उम्र में चोट लगने की वजह से उनकी एक आँख की रोशनी चली गई थी। मतलब धुंधला दिखता था, पूरा धुंधला। सामने कोई इंसान खड़ा हो तो ये लगता था कि कोई दीवार खड़ी है, इस तरीके से दिखता था। तो सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, सब चीज़ कि आपका ये हो गया, दुनिया जान की बातें।
लेकिन जैसे उन्होंने जाना कि नाभि में नारियल का तेल और घी, देसी गाय का घी मिला के लगाते हैं, तो मात्र 4 महीने लगाए और उनकी 60% आंखों की रोशनी वापस आ गई। जो दीवार सा दिखता था, खंबा सा दिखता था, अब वो इंसान की शक्ल दिखती है जी। तो इस तरीके से हम सबसे साधारण तरीके से आंखों को कर सकते हैं। आंखों में खुजली, कभी भी आंखों में कुछ भी चला जाए तो मसले नहीं, ऐसे ऐसे करके मसलना नहीं है, आप उसको आंखों की सिकाई करें। पहले पुराना हल्की सी दादी नानी का ही नुस्खा है कि बच्चों को कुछ भी हो जाता, 2 मिनट अपने दुपट्टा लिया, आंचल ली और फटाक से उसको मुंह की भाप से गर्म करके ऐसे ऐसे सिकाई कर दिया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ आती हैं, होम्योपैथ की औषधियाँ आती हैं, वो तकलीफ़ है तो आप उसका इस्तेमाल करें। और परंपराओं के आधार पे घर की चीज़ों में करने वाली, सुबह की लार त्रिफले के पानी से आंखों को धोना, नाभि में देसी गाय का घी लगाना, पैर के तलवों में घी की मसाज करना, तेल की मसाज करना, ये चीज़ें करने से आंखें स्वस्थ रहती है। और अगर अस्वस्थ भी हो रखी है तो आपकी अन्य दवाओं के साथ, जो भी आपके वैद्य हैं, नज़दीक के डॉक्टर हैं, जिनके उनके इलाज के साथ साथ अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। चाहे रतौंधी हो, दिनौंधी हो, मोतियाबिंद हो, कुछ भी हो। अगर आपकी शुरुआती मोतियाबिंद भी हो जाता है, जब पक जाएगा तो उसकी सर्जरी ही सबसे उत्तम उपचार है। चाहे जो मतलब लगभग 99% जब मोतियाबिंद पूरा पका हुआ होता है तो उन 99% को कह सकते हैं कि सर्जरी ही करा लें तो ज़्यादा बढ़िया। और बाकी जो है 1% तो चमत्कार कहीं भी हो सकता है, तो वो है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा मोतियाबिंद जैसे थोड़ा सा आंखों में कोई भी तकलीफ होने लगे, आंखों में दर्द हो रहा है, चुभन हो रही है, जलन हो रही है, आप इन उपचारों को कीजिए। बहुत ही सरल उपचार है। अगर आपके पास नहीं है त्रिफला तो अपने रसोई घर का धनिया बहुत अच्छा है। रात धनिया को पानी में डालें, 2-3 घंटे बाद उसको मसल के छान के और उससे आँखों को धोएँ, तो इससे आंखों की जलन शांत होती है, खुजली शांत होती है। सुबह की लार लगाएं, भाप से सिकाई करें, मतलब मुंह की भाप से सिकाई करें। अब अभी जैसे सुमित भाई एक अनुभव आया है, आप भी आरोग्य जगत और ग्लोबल न्यूज़ पे डालेंगे कि आंखें पलकें फड़कती है, ऐसे 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 पलके मतलब पलकों पे कंट्रोल नहीं होता। जैसे अभी तो ठीक है, हम जब चाहते हैं तब फड़कती है या बहुत देर तक रहते हैं तो हम रुका रहते हैं, लेकिन एक होता है कि अपने आप गिर रही है पलकें। तो उसके लिए रसोई घर में बहुत ही सरल उपचार है कि 1 कप दूध, 1 कप पानी और उसमें 1/4 चम्मच सौंठ 1 कप रहने तक उबालें और इच्छा अनुसार उसमें घी मिला के पिएँ और घी को काजल की तरह लगाएं। अगर इस काम को करते हैं तो ये पलकों का फड़कना मतलब ठीक हो जाता है। ये उपचार सिर्फ पलकों पे फड़कने के लिए नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हमारी जो नसें हैं उन पे कंट्रोलिंग ख़त्म हो रही है, कमज़ोर हो रही है, तो हमारी नसों की कमजोरी को भी दूर कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि नसों की कमजोरी कहाँ कहाँ हो सकता है। अगर आपको कहीं सुनपन आ रहा है तो एक तरह से नसों में कमजोरी हो रही है, इसलिए सुनपन आ रहा है, तो वहाँ भी अच्छा काम करता है। दर्द के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप दूध, घी और सौंठ का सेवन करते हैं तो पेट अच्छे से साफ़ होता है, कमजोरी दूर होती है, क्योंकि घी अपने आप में पौष्टिक आहार है, दूध अपने आप में पौष्टिक आहार है। तो इन दोनों को, ये सब चीज़ों को लेते हैं तो हमें बहुत अच्छी एनर्जी भी आती है, मतलब रोग से भी बचते हैं। तकलीफ़ होने पे तो ज़रूर लें। और ऐसे किन किन समस्याओं में, गठिया हो गया, मतलब कहीं भी दर्द हो रहा है, नसों का कोई भी तकलीफ़ है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। आँखों पे स्पेशली आँखें फड़कने पे रसोई घर का एकदम सिंपल सा याद रहने वाला, और भी बहुत सारे उपचार हैं लेकिन उनमें क्या आता है, कुछ उपचार हमें याद नहीं रहते, कुछ दवाइयाँ अगर औषधि है तो लाए पहचान नहीं पाओगे। तो रसोई घर में सौंठ, दूध, घी, कौन ऐसा घर है जहाँ सौंठ नहीं है, दूध नहीं है, घी नहीं है। बस ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आँखों का ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कोई अगर जैसे नॉर्मल तरीके से कुछ ड्रॉप्स वगैरह लोग यूज़ करते हैं, कुछ एलोपैथी की भी या कुछ आयुर्वेदिक भी, कुछ इस तरह का सुझाव देना चाहें, जैसे कि बीच बीच में हम अगर आँखों की सफाई के लिए कोई ड्रॉप वगैरह जो डालते रहें आँखों में ताकि सफाई होती रहे। देखिए, इसमें 2-3 तरह से हम घर में भी ड्रॉप बना सकते हैं। जैसे भाई राजीव दीक्षित जी बता के गए थे, तो उसके आधार पे भी आप घर में भी बनाएं, बहुत आसान है। जैसे 1 चम्मच नींबू का रस लेते हैं, बेदाना नींबू मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो भी नींबू मिलता है उसका नींबू का रस लें। सफ़ेद प्याज है, सफ़ेद प्याज का रस लें 1 चम्मच, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस। गौमूत्र आपके पास उपलब्ध है तो गौमूत्र को सूती कपड़े से छान के उसका 1 चम्मच ही डाल लें। उसके बाद
1 चम्मच शहद डाल लें, 2 चम्मच शहद डाल दें, 3 चम्मच शहद डालें। शहद आपको बाद में डिसाइड करना है कि आपकी आंखों को कितना सूट करता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब 1-1 चम्मच ये डालते हैं, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच गौमूत्र और 2 चम्मच आप डाल लें शुरू में ही शहद। उसके बाद 4 से 6 चम्मच डालें गुलाब जल, अच्छे से घोल के फिर इसको सूती कपड़े से छान दें। ठीक है, छानने के बाद जो तैयार हो रहा है और उसको आंखों में डाल के देखिए। अगर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आप गुलाब जल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। कोशिश करें, प्रयास करें कि गुलाब जल आप अपने घर में बना लें या किसी अच्छी कंपनी का लें। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिन पहले चांदनी चौक में गया था तो वहाँ पे गुलाब से रिलेटेड एक मिल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो कहते हैं जी ये गुलाब जल बनाने के लिए होता है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मतलब गुलाब जल बनाने के लिए गुलाब जल जो बनता है वो अर्क विधि से बनता है। ठीक है, लेकिन आज हमारी विज्ञान की केमिकल की दुनिया में इतना बढ़ चढ़ के आगे बढ़ गई है कि अब हम कुछ कह ही नहीं सकते कि शुद्ध है क्या, शुद्ध है भी या नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि आप कुछ चीज़ें, घर की चीज़ें इस्तेमाल करें और इस तरीके से ड्रॉप बना सकते हैं। एक हमारे पास एक ड्रॉप है, इसको मैंने नेत्र औषधि बोलते हैं आँखों के लिए। ऐसे आँख में भी, नाक में भी, कान में भी, सब जगह डाला जाता है। और सुमित भाई की आँखों में डाल के इनकी आँखें की सफाई करते हैं और आप खुद देखेंगे कि 10 मिनट तक सुमित भाई का क्या हाल है। ठीक है, तो ये चीज़ें कहाँ मिलेगी वो भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि ये वाला जो औषधि है बनाना घर में थोड़ा मुश्किल है। एक वैद्य हैं, वैद्य लोग, क्योंकि कुछ काम उन्हीं को सुहाता है जो अच्छा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको मंगाएं, हमारा ये वो नहीं है पर्पस, व्यवसाय करना हमारा पर्पस नहीं है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे वैद्यों के पास कितनी अद्भुत ज्ञान की ताकत है। तो उस चीज़ को मैं अभी दिखाने वाला हूँ। लेकिन घर की चीज़ों से ही करते रहेंगे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिस तरीके से 2005 में मेरे आँख का, एक बाईं आँख का ऑपरेशन हुआ था और इसमें लेंस डला था, उसमें मुझे नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब भाई राजीव दीक्षित जी को 2016 में सुना, उसके बाद से जब से मैंने लार लगाना शुरू किया, और कभी कभार त्रिफला के पानी से आँखों को धोता हूँ मैं, वो भी कभी किसी को दिखाना हो तब धोता हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ लार लगाने मात्र से दिल्ली जैसे पॉल्यूशन वाली जगह पे हेलमेट में शीशा नहीं होता, वहाँ 24-20 घंटे की कंप्यूटर पे और मोबाइल पे काम करते हुए मेरे आंखों में कोई तकलीफ़ नहीं है। जबकि ना जाने कितने लोगों को चश्मा लगा होता है, सारी चीज़ें मुझे अभी तक नहीं लगा। तो ये कुछ पिछले 6 सालों से जो हम कर रहे हैं उसका नतीजा है। मेरे पिताजी हैं, उनको भी बहुत ही रेयर केस में चश्मा इस्तेमाल करती हैं। मेरी माताजी हैं, बहुत ही रेयर केस में चश्मा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उन्होंने परंपराओं में एक चीज़ और देखी थी कि सुबह उठते हैं, दोनों हाथों से ऐसे रगड़ के और ऐसे सिंचाई करते हैं। और एक तो जब भी मैंने गांव घर में सबको देखा है कि उन्हें मौका मिलता है तो नंगे पांव चलते हैं, और घास पे खास करके जब भी कभी घास होती है और चलने का मौका मिला तो नंगे पांव चलते हैं। वो अपने आप में, सर्दियों के मौसम में अगर आप नंगे पांव चलते हैं, ओस जो पड़ी होती है उसकी ओस से, और जो उस वक्त का माहौल होता है वो आँखों के लिए बहुत है, शीतलता देने वाली है। आँखें हमेशा, आँखों को ना शीतलता पसंद है। तो इस तरीके से हम अपनी परंपराओं में जाएं, अपना इलाज करें। रसोई घर में बहुत सारे उपचार हैं आँखों के ऊपर, त्राटक विधि, ना जाने कितनी सारी विधियां हैं। मैं कहता हूँ सबको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर हम सुबह से खाली सुबह की लार लगाते हैं। तो मैं आप लोगों को देखिए कि ये नेत्र औषधि जो है, अभी ज़्यादा लगेगा तो ना, ज़्यादा ना गुदगुदी होगी बस। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण केंद्र पे आने का कम से कम यह है कि आंखों की सफाई तो करें, आंखों को मलना नहीं है। मैंने आपको पहले कहा है, ठीक है। और जलन तो ऐसे होगी जैसे लगेगा कि आप कहोगे कि गोविंद भाई ने बदलाव निकाल रहे हैं। खोले रखे हैं, बंदी रखे आंखें, खुल ही नहीं सकता, खोल के देखिए। वही तो खुले नहीं पा रही है, ना खुल पा रही है। खोलने का प्रयास कीजिए। भाई साहब, हाथ बिल्कुल ना लगाना है क्या, बहुत जलन हो रही है। थोड़ा बहुत ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मलना नहीं है। अच्छा। हाँ, मलना, ऐसे जोर से मलिए नहीं। अच्छा, मैं आपको रुमाल देता हूँ, ये गमछा देता हूँ, इससे सिकाई कर सकते हैं। अगर जलन बर्दाश्त नहीं हुई तो मुंह की भाप से, हाँ, ताकि अभी आपको देखने को भी मिल जाएगा कि मुंह की भाप से गर्म करके फिर उसको कीजिए टच क्या करना है, ऐसे जैसे मैं ही कर देता हूँ।
हाँ। ओ भाई साहब। मतलब पहले जो जलन हो रही थी दवा की वजह से और मुंह की भाप से, मतलब 5 से 7 मिनट लगेगा। अगर हम हफ्ते में 15 दिन में 10 दिन में अगर हम आंखों की सफाई अगर इससे करते हैं, और ये नहीं भी है ना तो एक सिंपल सी चीज़ है, अपने घर का प्याज काटना शुरू कर दीजिए। बहुत बढ़िया। प्याज काटिए, उससे आंखों की सफाई होती है। हम लोग बचपन में आपस में दोस्त थे तो कभी संतरे तो आजकल रोज़ ही मिलते हैं, मौसमी रोज़ ही मिलते हैं, लेकिन पहले तो कभी कभार आते थे। जब भी आते थे तो हम लोग आपस में दोस्त एक दूसरे के उसके रस को आंखों में डालते थे। तो मुझे आज अब पता चलता है कि वो हमारा डालना भी एक चिकित्सा ही होता था आंखों में। अच्छा, ये जो डाला इसमें क्या क्या मिलाया होगा फिर आपको पता हो? वो वैद्य जी के अनुसार मैं जैसे इसमें अरंड का तेल है, शहद है, सरसों का तेल है, भीमसेनी कपूर है, काली मिर्च है, मतलब वो सारी औषधियाँ अपनी अपनी एक मात्रा के तहत डाला हुआ है, जिससे कि आंखों की सफाई हो और आंखों के रोग खत्म हो। अगर हम इसे कान में डालते हैं तो कान की, और नाक में डालते हैं तो नाक की पूरे सफाई होती है। और इसी को अगर 2 से 3 चम्मच पीते हैं तो उससे मतलब वोमिटिंग जैसा से वोमिटिंग होके आपके पूरी की पूरी अंदर की भी सफाई हो जाती है। मतलब इसे 1 से 2 चम्मच पीने के बाद ऊपर से प्याज का रस पीते हैं तो उल्टी होती है पूरी, और उल्टी होके फिर क्या होता है कि आपके शरीर में जो भी विजातीय तत्व होता है वो बाहर आ जाता है। तो ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत ही अच्छी वैद्य माता हैं जो 3 पीढ़ियों से उनकी 3 पीढ़ियाँ, मतलब उनकी नानी, उनकी माँ और वो खुद, आज वो खुद 72 साल की हैं। तो अगर उन्होंने 20 साल की उम्र से भी किया तो 52 साल का एक्सपीरियंस तो उनके पास है। तो ऐसे भी हमारे देश में कुछ वैद्य हैं और बहुत अच्छे ज्ञान हैं। हम एक्चुअली क्या है, हम फंस गए हैं आधुनिकता में जी। हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान पे भरोसा ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ का कुछ ना करें तो घर में ही है, सिंपल सुबह की लार लगाएं, त्रिफला के पानी से धोएं, आंखों में जिस दिन तकलीफ हो उसी दिन उसका वो करें। ये पहुंच सकते हैं ना? हाँ हाँ, पूछिए। अब तो खुलने लगी धीरे-धीरे। भाई बहुत ही अद्भुत। बहुत ही कम समय में इसका मतलब ये है कि सुमित भाई की आंखें अभी सही है। अच्छा, नहीं तो ज़्यादा गंदी ना, जिनकी आंखें थोड़ी सी खराब होती है उनकी हालत और ज़्यादा खराब होती है। जिस तरीके से अपने होते हैं ना वॉलनी के मल्लम या जो भी दर्द निवारक मल्लम होते हैं, तो जिनको चोट लगा होता है, दर्द हो रहा होता है तो लगाओ तो खूब जलन देता है, और जिनको दर्द ना हो तो वो लगाओ तो उनको जलन नहीं देता है। चलिए साहब, आँखों की सफाई हो गई, काफ़ी बढ़िया हुआ। और चलिए इसी बहाने काफ़ी टाइम, अच्छा कितने टाइम बाद सफाई जैसा रिकमेंड रहती है? हफ्ते में, क्योंकि आजकल का हमारा जो दिनचर्या है, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हफ्ते में 1 दिन आंखों की सफाई करनी चाहिए। और आपके पास ये नहीं है तो चिंता ना करें, जरूरी नहीं। आपके घर में त्रिफला है ना, त्रिफला पानी में डालिए, रात को पानी में डालिए, सुबह उसको छानिए और उसमें से आंखों को धो लीजिए, और जो बचा हुआ बाकी त्रिफला का सॉलिड पार्ट और पानी, उसमें शहद मिला के पी लीजिए। ये इस तरीके से है। और अफोर्डेबल हैं, थोड़े बहुत पैसे खर्च कर सकते हैं तो ठीक है। आयुर्वेदिक में महात्रिफलादी धृत आती है, महात्रिफलादी धृत, और त्रिफलादी धृत आती है। आंखों के चारों तरफ आटे का घेरा बना के ऐसे घेरा बना दीजिए, और वो घी आंखों में डालिए और सीधा लेट के और आंखों को बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए। तो इससे भी आंखों की मतलब बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में, सप्तामृत लौ है, वो अपने आप में एक लौ, सप्तामृत लौ मतलब 7 अमृत है, और लौह मतलब आयरन है। 7 अमृत कौन कौन से हैं उस पर जब आप लेके आएंगे तो उसमें 5 ही घटक के नाम लिखे हुए रहेंगे, मुलेठी, त्रिफला, हरड़-बहेड़ा, आंवला और एक लौह। 5 चीज़ें हो गई, और बाकी 2 चीज़ें जो है वो आपको घर से मिलानी पड़ेगी। वो घर में कौन सी चीज़ है, एक है शहद और एक है घी। तो शहद और घी दोनों बराबर मात्रा में नहीं मिलाते। तो आगे मान लीजिए कि आप सप्तामृत लौ लेके आ रहे हैं अपनी आंखों की समस्या के लिए, बालों की समस्या के लिए, और उसका सेवन कर रहे हैं, या ऐसे ताकत के लिए भी, तो उम्र के हिसाब से 1 गोली 2 गोली आप ले रहे हैं, तो 1 गोली लेते हैं, 2 गोली लेते हैं, तो जो भी लेते हैं तो आप 2 गोली ले लें या 1 गोली लें। उसके बाद आधा चम्मच घी और 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा दूध मिला के उसमें घोल के उसको पी जाइए, या उस गोली का पाउडर करें, आधा चम्मच घी ले लें, 1 चम्मच शहद ले लें और उसको अच्छे से मिला के उसको चाट जाएं।
इस तरीके से कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं, मतलब इतना सारा झंझट करने से बचना चाहते हैं तो सप्तामृत लौ की गोलियां ऐसे 1-2 गोली ले लीजिए, अब अपने सुबह शाम खा लीजिए। तो ये अपने आप में एक औषधि है, क्योंकि त्रिफला है और आयरन है, खून है, मतलब लौ है, जो मुलेठी है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे उपचार हैं, अभी याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया कि सप्तामृत लौ बहुत अच्छी दवा है। बाकी अपनी तकलीफ़ों के अनुसार अपने वैद्य के पास, अपने नज़दीकी चिकित्सक से, उनसे संपर्क करके अपना विशेष इलाज ले सकते हैं। लेकिन ये जो ऐसे इलाज हैं जो हम जो आरोग्य जगत, ग्लोबी न्यूज़, स्वस्थ समृद्ध परिवार, वैदिक चिकित्सा, चिकित्सा क्रांति जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग वो चीज़ें ही प्रमोट करना चाहते हैं जो सर्वसाधारण है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, जिसके लिए आपको किसी चिकित्सक के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि समाज का वही ज्ञान आगे बढ़े जिसका कोई दुष्प्रभाव ना हो। बिल्कुल, दुष्प्रभाव वाले ज्ञानों के लिए वो अपने नज़दीकी वैद्य और डॉक्टर से ही संपर्क करें। बिल्कुल। तो देखिए, अभी आपने देखा कि आँखों से जुड़ी हुई तमाम तरह की बीमारियों के साधारण इलाज बता दिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको जब भी आँखों से संबंधित कोई भी समस्या हो तो इस वीडियो को आप दोबारा या तिबारा देख सकते हैं, या फिर कहीं लिख करके रख सकते हैं इसमें जो जो नुस्खे बताए हैं, क्योंकि ये नुस्खे बहुत ज़्यादा कारगर है। वो मैं खुद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इनके फीडबैक देखे हैं। इस वीडियो के बाद भी आप कुछ फीडबैक सुनने वाले भी हैं, हालांकि बहुत सारे फीडबैक हैं, बट कुछ ही इसमें मैं प्ले करूँगा ताकि आप वो ये भी देख लो कि ये नुस्खे बताए हैं वो सच में कारगर है या नहीं। तो ये सारी जानकारियाँ और बहुत पूर्ण विषय जानने के लिए जी जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम बना सकते हैं, तो वो इस तरीके का बनता है जी। ये बना हुआ है, तो आप मतलब आप घर में बनाएं। हम ये नहीं कहते कि ऐसा है। हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के केंद्र पे जो भी आता है तो हम इसे उपहार स्वरूप देते हैं, और वो हमें सामर्थ्य अनुसार हमारी इस अभियान को चलाने के लिए हमें मदद करते हैं। तो अलग बात है, हमारा व्यवसाय उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो परंपराएँ हैं, हमारा जो ज्ञान है बुजुर्गों का, वो छुपे नहीं। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, इसकी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो इस जागरूकता अभियान के लिए आप सभी से विनती है कि आप लोग अपने स्तर पे जो कर सकते हैं तो एक दो चार काम जरूर करें कि अपने जीवन में सबसे पहले अगर कोई तकलीफ़ होती है तो रसोई घर से होने वाली औषधियों की जानकारी अगर आपके पास है, नहीं है तो अपने बड़े बुजुर्गों से लें, और या हम जैसे किसी भाई बंधु से फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं, तो उससे करें। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर अपने नज़दीकी वैद्य चिकित्सक से मिलकर पूरी चिकित्सा लें। एक और बहुत अच्छा है कि खाने पीने में जो आँखों के लिए बहुत अच्छा है, काली मिर्च का पाउडर, 1 हिस्सा काली मिर्च का पाउडर ले लें, ठीक है। थोड़ा सा सौंफ का हिस्सा, 2 हिस्सा सौंफ का पाउडर ले लें, 4 हिस्सा बादाम का पाउडर ले लें। सौंफ, काली मिर्च, सौंफ, बादाम, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ी बहुत मात्रा आगे पीछे चले, अनुपात आगे पीछे चले, कोई दिक्कत नहीं। मेन है कि इन चीज़ों का सेवन करना होता है। तो मैं एक स्वादिष्ट रूप से कि आराम से आप ले सकते हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच सौंफ का पाउडर, 4 चम्मच बादाम का पाउडर, और उसके बाद आप मिश्री मिला लें उतना जितना कि आपको स्वाद लगे, चाहे वो 8 चम्मच मिलाएं, 6 चम्मच मिलाएं, 10 चम्मच मिलाएं। इन सब का बारीक पाउडर बना के रख लें, और इसमें से 1 चम्मच पाउडर लें, फंकी ले लें, पीछे से घी मिला हुआ दूध पी लें गुनगुना। अगर आप लोगों को दूध में दिक्कत है, नहीं पी सकते, तो कोई बात नहीं, उसमें घी में मिला के उसको चाट जाए, पीछे से थोड़ा सा पानी, हल्का गुनगुना पानी पी लें। लेकिन करें ज़रूर, तकलीफ़ है तो ज़रूर करें, नहीं तकलीफ़ है तो कभी कभार करके अपने आप वो चीज़ें कर लें कि अगर नहीं तकलीफ़ है तो अपने आप करते रहेंगे तो कभी कुछ करेंगे। हम बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते थे, जैसे भी मैंने बताया था, बहुत सारी ऐसे बचपन में हम काम कर बैठते हैं कि वो जाने अनजाने हमारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। तो इस तरीके से हमारी दिनचर्या में ही, अपनी आदतों में ही ऐसी चीज़ें शामिल करके हम अपने सारे शारीरिक अंगों को बचा सकते हैं। उनमें से नाक है, कान है, आँख है, दांत है। दांतों के लिए तो हम रोज़ पेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती है पेस्ट ना करके मंजन करें, ठीक है। कान है, कानों में हमने तेल डाला ही नहीं, तो हफ्ते में कम से कम 1 दिन 2-2 बूंद कान में तेल डालें, सरसों का तेल ही डालें, कोई दिक्कत नहीं। अगर तकलीफ़ है तो उसके हिसाब से आप अपनी बनाई हुई औषधियाँ या जो भी है वो इस्तेमाल करें। लेकिन नहीं तकलीफ़ है और स्वस्थ रहे तो सिंपल है, कान में तेल डालें भाई, नाक में अच्छे से नाक की सफाई करें, नाक में सरसों का तेल डाल लें, लगा लें, घी डाल लें, रात को सोने से पहले नाक में देसी गाय का घी 2-2 बूंद डालें। घी डालने से अभी हमारा स्वस्थ समृद्ध परिवार पे बहुत जल्दी हज़ारों फ़ायदे हैं घी के। नाक में डालने से लकवे की शिकायत दूर होती है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, खर्राटे की समस्या दूर होती है।
मैं एक दीदी का फीडबैक आया है, अनुभव आया है कि उनकी वाइफ, उनके पति को खराटे आते थे तो 2 कमरे दूर बैठा भी इंसान उनके खराटे सुन के जग जाता था। तो उन्होंने लगातार 2-3 महीने डाला तो उनकी खराटे बंद हो गए। कई जगहों पे ऐसा हो सकता है 100 में से 1 इंसान, 2 इंसान, 4 इंसान, 5 इंसान को कि ये उपाय नहीं काम कर पाए, असर ना दिखा पाए, तो उनकी तो उसके लिए थोड़ी बहुत चिकित्सक हैं, उनका भी चलना चाहिए भाई, रोजी रोटी उन्हें भी चलना चाहिए। बिल्कुल। वंदे तो मातरम। चलिए, बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में दे दी ऑलमोस्ट, बाकी का ज्ञान बहुत सारा है और बीमारियों के बारे में भी हम अगली और वीडियोस में कुछ बताएंगे, लेकिन आँखों से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ गोविंद जी ने दी हैं, कोशिश करें कि वो इम्प्लीमेंट जरूर करके देखें, केवल सुनने से काम चलेगा नहीं। और अगर आपको फ़ायदेमंद होती हैं, किसी भी प्रकार से फ़ायदा है तो वो दूसरों को भी बताएं, हमें भी अपना फीडबैक बाद में भेज सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए और गोविंद जी इतना सारा ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम।